हम सबको कभी न कभी चिंता होती है। ये एक सामान्य भावना है जो हमें मुश्किल समय में सतर्क और तैयार रहने में मदद करती है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो हमें स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी ये चिंता इतनी बढ़ जाती है कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एंजाइटी बहुत ज्यादा BRH जाए और आपकी डेली लाइफ में इंटरफियर करने लगे, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये डिसऑर्डर आपकी सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स दुनिया में सबसे कॉमन मेंटल इलनेस है। हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे उनकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। बच्चे, युवा, वयस्क और बुजुर्ग सभी इससे प्रभावित हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जीना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। ये आपके काम, रिश्तों और यहाँ तक कि आपकी सेहत पर भी असर डाल सकता है। ये ऐसा है जैसे आपके कान में कॉन्स्टेंटली वरी की भिनभिनाहट हो रही है, जिससे रिलैक्स करना और लाइफ एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। ये चिंता आपको हर समय थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करा सकती है। अच्छी बात यह है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल हैं और ऐसी बहुत चीजें हैं जो आप अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं और एक फुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। चिकित्सा, दवाएं और सेल्फ केयर टेक्निक्स जैसे योग और ध्यान इसमें मदद कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीकों से सामने आ सकते हैं। ये डिसऑर्डर्स किसी भी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं और इनके सिम्टम्स बहुत डाइवर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक इंटेंस फियर के एपिसोड्स एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्हें पैनिक अटैक्स कहा जाता है। ये अटैक्स बिना किसी वार्निंग के आ सकते हैं और व्यक्ति को हेल्पलेस फील करा सकते हैं। ये अटैक्स बहुत डरावने हो सकते हैं और फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि तेज दिल की धड़कन, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ कॉज कर सकते हैं। पैनिक अटैक्स के दौरान व्यक्ति को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है या वे मरने वाले हैं। Others may live with a constant feeling of worry and unease, known as generalized anxiety disorder. इस डिसऑर्डर में व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है, चाहे कोई स्पेसिफिक रीजन हो या ना हो। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर सोशल सिचुएशंस को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। इस डिसऑर्डर वाले लोग सोशल इंटरैक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। इस डिसऑर्डर वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं और उन्हें दूसरों द्वारा जज किए जाने या रिजेक्ट किए जाने का डर रहता है। वे पब्लिक स्पीकिंग, पार्टीज या किसी भी सोशल गैदरिंग में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज भी होते हैं जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस जैसे कि स्पाइडर्स, हाइट्स या फ्लाइंग का इंटेंस फियर होता है। ये फोबियाज व्यक्ति के डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं और उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज से दूर रख सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के एग्जैक्ट कॉजेज कॉम्प्लेक्स हैं और हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। जेनेटिक्स एक रोल प्ले कर सकता है, मतलब अगर आपके परिवार में एंजाइटी है तो आपको भी होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे कि ट्रॉमा, अब्यूज या जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रिगर भी कर सकते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ब्रेन में कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन एंजाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, अनहेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंजाइटी को मैनेज करना एक जर्नी है जिसके लिए पेशेंस और सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। सबसे पहला स्टेप है एंजाइटी के बारे में सीखना और ये समझना कि आपके सिम्टम्स को क्या ट्रिगर करता है। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को जान लेते हैं तो आप उनको मैनेज करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस फॉर एग्जांपल शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काल्म करने में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, जिसमें बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना शामिल है, एंग्शियस थॉट्स की कॉन्स्टेंटली चैटर को क्वाइट करने में हेल्प कर सकता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंजाइटी को मैनेज करने के लिए एक पावरफुल टूल है। जब आपको एंजाइटी होती है तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और आपकी सांस तेज और शैलो हो जाती है। डीप ब्रीदिंग आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करने, आपकी मसल्स को रिलैक्स करने और आपके माइंड को काल्म करने में हेल्प करता है। माइंडफुलनेस एंजाइटी को मैनेज करने की एक और इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना शामिल है।
ये आपकी सांस, आपकी सेंसेस या सिंपली आपके थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना हो सकता है, बिना उनके बहकावे में आए। एंजाइटी अक्सर नेगेटिव थॉट्स और वरीज से बढ़ती है। हम बैड थिंग्स होने की लाइक्लीहुड को ओवर एस्टिमेट और कोप करने की अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंजाइटी को मैनेज करने के लिए इन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछें कि क्या ये फैक्ट्स पर बेस्ड है या सिर्फ आपके फियर्स पर। नेगेटिव थॉट्स को मोर पॉजिटिव या रियलिस्टिक लाइट में रीफ्रेम करने की कोशिश करें। याद रखें, आप अपने थॉट्स नहीं हैं और आप चूज कर सकते हैं कि आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपकी एंजाइटी सिवियर है या आपकी डेली लाइफ में इंटरफियर कर रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। एक थेरेपिस्ट आपको कोपिंग मैकेनिज्म सिखा सकता है, आपकी एंजाइटी की रूट को समझने में हेल्प कर सकता है और एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डेवलप कर सकता है। एंजाइटी के लिए हेल्प लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। असल में ये स्ट्रेंथ और सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। याद रखें, आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको आपकी एंजाइटी को मैनेज करने और एक हैप्पियर, हेल्थियर लाइफ जीने में हेल्प करने के लिए ट्रेंड हैं। Section 8 Medication and Therapy Working together to find relief. कुछ केसेस में एंजाइटी सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए मेडिकेशन रेकमेंड की जा सकती है। एंटीडिप्रेसेंट्स, particularly selective serotonin reuptake inhibitors या SSRIs, कॉमनली एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये मेडिकेशंस ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करके काम करते हैं जो मूड और एंजाइटी को अफेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मेडिकेशन एंजाइटी के लिए क्विक फिक्स नहीं है। मेडिकेशन के फुल इफेक्ट्स फील होने में अक्सर कई हफ्ते लग जाते हैं। थेरेपी अलोंगसाइड मेडिकेशन एंजाइटी के अंडरलाइंग कॉजेज को एड्रेस करने और लॉन्ग टर्म कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने के लिए क्रूशल है। Section 9 Lifestyle changes for a calmer you. Diet, exercise and sleep positive lifestyle changes करना आपके एंजाइटी लेवल्स पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डाल सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल एंजाइटी सिम्टम्स को कम करने के लिए जाना जाता है, एंडोर्फिन्स रिलीज करके जिनका मूड बूस्टिंग इफेक्ट्स होता है। एक हेल्थी डाइट भी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और एक्सेसिव कैफीन अवॉइड करें क्योंकि ये एंजाइटी सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। होल अनप्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन खाने पर फोकस करें। Section 10 Building resilience. Bouncing back from anxiety's grip. Resilience बिल्ड करना एंजाइटी को ओवरकम करने और इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने से रोकने के लिए एसेंशियल है। रेजिलियंस स्ट्रेस, एडवर्सिटी और चैलेंजेस से हेल्थी वेज में कोप करने की आपकी एबिलिटी को रिफर करता है। सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस नर्चर करना और जिंदगी के प्रति पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना, ये सब ग्रेटर रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। याद रखें, रेजिलियंस बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म वेलबीइंग में इन्वेस्टमेंट है। Section 11 You're not alone. Hope and support on your journey. एंजाइटी के साथ जीना चैलेंजिंग हो सकता है और कई बार ये ओवरवेलमिंग भी लग सकता है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक्सपीरियंस करते हैं और ये बहुत कॉमन है और रिकवरी की उम्मीद है। सही रिसोर्सेज और सपोर्ट के साथ आप भी इस जर्नी में सफल हो सकते हैं। राइट सपोर्ट और कोपिंग मैकेनिज्म्स के साथ आप अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं और एक फुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। हेल्प के लिए अपने लव्ड वंस, सपोर्ट ग्रुप्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रीच आउट करने में हेजिटेट न करें। याद रखें, हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है और ये दिखाता है कि आप अपनी वेल बीइंग को सीरियसली लेते हैं। याद रखें, हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है और जब आपको ज़रूरत हो तो सपोर्ट मांगने में कोई शर्म नहीं है। रिकवरी पॉसिबल है और ये जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और जब आपको ज़रूरत हो तो सपोर्ट मांगने में कोई शर्म नहीं है। रिकवरी पॉसिबल है और आप एंजाइटी की ग्रिप से फ्री लाइफ डिजर्व करते हैं।
अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर एनविजन करें और उस दिशा में कदम बढ़ाएं।